सृष्टि, बड़की भौजी लो ताला। रागिनी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये तुम क्या कर रही हो? कल तक तुम्हें वो शॉक ट्रीटमेंट इतना खराब लग रहा था, अब तुमने खुद ही सृष्टि को जानवर की तरह बांध दिया है। प्लीज रागिनी, ये सब करने से अच्छा इसे इसके घर जाने दो। मिस्टर जी, हम यही सोचे थे कि सृष्टि को उसके घर भेज दे, लेकिन ऐसा करने से ना देवर जी पे खतरा टलेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। जब हम सबकी आंखों के सामने ऐसा हरकत कर सकती है तो हमारे पीठ पीछे तो पता नहीं क्या कर देगी। इसलिए हम इसे यहाँ बांध के रखेंगे ताकि ये फिर से हमला ना कर सके। लेकिन रागिनी, किसी को यूं जंजीरों से बांधना अच्छा है क्या? इट्स नॉट गुड। और ये जो की ये ठीक की मिस्टर जी, बोलिए। अनुराग, बहुरानी जो भी कर रहे हैं ना एकदम ऐसा ही कर रही है। अरे कुछ ही दिनों का तो बात है, पूर्णिमा तक है ना, इसको ऐसे ही बांधे रखेंगे। और जैसे ही पूर्णिमा का खतरा टल जाएगा ना, हम छोड़ देंगे इसको। आई एम सॉरी मैम, इन सब चीजों में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। रानी, आज तुमने बहुत दिनों के बाद ना बहुत सही काम किया है। सही गलत का तो मालूम नहीं सासू मैया, लेकिन फिलहाल हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके सर पे खून सवार है, इसलिए हम इसे ना ऐसे जंजीर से बांध के रखेंगे। इसलिए हम ये कदम उठाए हैं। अब कसम अंजलि ना जूली की ये बात ना एकदम ही सही बोली हो तुम। और ना हम ना अपना शादी का तैयारी भी ना अब अच्छे से कर पाएंगे। तो कोनो चीज का जरूरत पड़ेगा ना तो बता देना, तुम्हारा मदद कर देंगे। हाँ हाँ, दोनों के जान पर बनल है, इसको अपना शादी करना है। अब सैया जी चलिए ना। हम तो कहते हैं कि बड़की भौजी ने बहुत अच्छा की है, उसको बांध के बकीलनी को खुलल भूत ऐसे घूमना। क्या कर रही हो बहुरानी? चलो उठो, उठे यहाँ से। सासू में हम इसे इसके कमरे में बांध कर आ रहे हैं। यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं और यहाँ जाके भी इस घर में शादी का माहौल बना हुआ है। घर की बातें बाहर जाए तो अच्छा नहीं है ना, इसलिए कमरे में ही ठीक है। चलो। भोलेनाथ बहुत ही कृपा है आपका, हमारा बिशु सही सलामत है और इससे कृपा बनाए रखे। सैया जी यहाँ आइए ना, जल्दी आइए और बताइए ना कि आपको ना कौन सा रंग का नेल पॉलिश पसंद है। हम अपने हाथों में ना वही रंग का नेल पॉलिश लगाएंगे। अरे जल्दी आइए, जल्दी बताइए आपको ये पसंद है ये कि ये वाला। ये देखिए ये। रजो रानी, एक बात कहें, आपके चेहरा पे ना ये खुशी देखते बन रहा है। बहुत खुश है ना? सैया जी अब आपको हम कहाँ बताएं, हम ना बहुत ही ज्यादा खुश है। और खास करके जब से वो जो सृष्टि है, वो जो खूनी सृष्टि, उसको जब से वो बंदी बनाया है ना कसम अंजलि ना जूली का, हम ना बहुत ही ज्यादा निश्चिंत हो गए। अब देखते हैं सैया जी, हम ना हमारा शादी का तैयारी ना बहुत ही आराम से कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा आप ऐसा कीजिए, आप हमारे हाथों पे ना ये लीजिए नेल पेंट लगा दीजिए ना। सैया जी आप भी ना क्या कर रहे हैं, यहाँ लाइए। आपसे तो नेल पॉलिश ना खोला भी नहीं जा रहा है, तो कोनो बात नहीं,
हम ना नेल पॉलिश ना खुद ही लगा लेंगे। आप लगाइए, हम जरा अपना काम निपटा के आते हैं, ठीक है? एक मिनट सैया जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप ऐसा कीजिए, आप एक तो कापी और पेन लाइए ना। वो का है ना, हमें शादी का ना बहुत बड़ा वाला लिस्ट तैयार करना है। अरे रज्जो जानलेवा और उसके सैया जी का शादी है, और शादी देखना ना बहुत ही धूम धड़ाके से करेंगे। हाँ, हम पटना से ना डीजे वाले बाबू को मंगवाएंगे और वो गाना गवाएंगे। डीजे वाला बाबू जरा गाना चला दो। सैया जी आप क्या कर रहे हैं? हमें बहुत बड़ा लिस्ट तैयार करना है। जाइए, हमरा वो काहे ताक रहे हैं, जाइए ना। इतना अच्छा बोल रही है ना, वही देख रहे थे। लाते हैं? हाँ। कॉपी पेन कहाँ रख दिए थे हम? खाना खा लीजिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम सृष्टि के साथ ऐसा करोगी। वेरी बैड। देखिए मिस्टर जी, फिलहाल हमें सृष्टि से ज्यादा ना देवर जी की चिंता है, और उनकी सुरक्षा के लिए हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। विशु की चिंता करने वाली अकेली तुम यहाँ नहीं हो, उसकी चिंता हमें भी, और इसके लिए किसी को जंजीरों में बांध देना ये सही नहीं है रागिनी। इट्स हॉरिबल। आप इधर आइए, आप खाना खा लीजिए। अरे ये क्या है यार रागिनी, यहाँ गुस्से से खून खोल रहा है और तुम्हें खाने की पड़ी। तुम एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच लो रागिनी, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना वो सही नहीं है। पापा आप आइए ना। बेटा, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अभी के अभी सृष्टि बहू को उसके घर छोड़ाओ। किसी की भी बेटी को अपने घर में जंजीरों में बांध के रखना, ये सब आपको ठीक नहीं लग रहा है। अरे कितना जिम्मेदारी के साथ हम पुरुषोत्तम बाबू से उनकी बेटी मांग के लाए थे। उसको इस हालत में रखने से तो अच्छा है कि उसे उसके घर छोड़ दिया जाए। ससुर जी, हम एक बात दोहराना चाहेंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, सृष्टि और देवर जी के लिए एकदम ही सही है। अगर आज हमने सृष्टि को नहीं रोका ना, तो उसका खूनी बनने में हम सभी का संयोग माना जाएगा। और भगवान ना करे अगर ऐसा हो गया, तो फिर आप सृष्टि के बाबूजी के सामने कैसे खड़े होंगे? हमें सृष्टि को ना इस बीमारी की हालत में गुनहगार बनने से बचाना होगा। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक वो यहीं इसी घर में हम सबके सामने रहे। तुम सही कह रही हो बहू। हम तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत भी हैं, पर किसी को भी इस तरह जंजीरों में बांध के रखना सही है कहा बेटा? वैसे भी आने वाले समय में ना चाहते हुए भी इस घर में शादी का माहौल होगा। एक तरफ बहू का ये हाल, उधर ब्याह का तैयारी, मत कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। ससुर जी, आप एकदम ही चिंता मत कीजिए। हमने ना उसे कमरे में बंद कर दिया है ताकि हम में से किसी को तकलीफ ना हो। हम बस यही चाहते हैं कि आप दोनों इस बात को समझिए और हमारा साथ दीजिए। हमारे पे चाय रख बाबूगा। अब तो हम ना आज से रोजे तुम्हारा दिया बत्ती करेंगे। तुम ऐसा चमत्कार की हो ना कि सब कोई हक्का बक्का रह गया है। बड़की भौजी को जैसे तुम रास्ता पर ले आई हो, हम तक कहते हैं कि एकदम में मजा आ गया हमको है। बंद हो करो, तुम्हारा ये जो ड्रामा है ना वो बंद करो। बात बिना सोचे समझे कुछ भी किया जाए। हमको तो बस इसी बात का खुशी है कि रागिनी बहुरानी को जो है वो सही और गलत का ना फर्क समझ में आ गया है। दुलरिया, हमारे लिए ना अदरक वाला चाय लिया हुआ है। हाँ ले आते। अरे बिसु कहाँ है? कहाँ होंगे पुआ? वो दिव्या के कमरा में होंगे। और कहा हम तुम्हारे लिए चाय ले आते हैं। तुम ही पकड़ो, चाय ले आते हैं तुम्हारे लिए। ए दुलरिया। हाँ बुआ,
का है कि मोर पंख कहाँ से लाई हो? अफवाई तो घर में बहुते बिछौती हो गया, जानती हो। हमको ना बहुत डर लगता है उससे, बाकी बहुत दिन से इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ऐसे ना नजर गुजर भी उतरता है। हम सोचे तुम्हारा उतार देंगे। तो एक बात बताएं, हम क्या सोच रहे हैं क्या कर रही थी बुआ? कि रागिनी बहू रानी के पास ना एक और जंजीर का इंतजाम होना, तो उसे हम तुमको बंधवा दे का है कि तुमको भी ना खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। जाओ हमारे लिए चाय ले आओ। अच्छा है तो हम ले आएंगे, बाकी ना बुआ को बहुत जरूरी बात है। हम तो तुमसे ही पूछना चाह रहे हैं कि बड़की भाऊजी वकीलनी को बांध न दे ले, बाकी उसके भीतर का जो भूत है वो तुम कैसे निकालोगे? अब की ना अकल वाली बात, इसका भी उपाय है हमारे पास। चलो रसोई में, चलो रसोई में। बुआ जहर उहर का बनाने वाला? जहर हम तुमको ना दे दें, और जब देखो तब मुंह खुला खुला रहता है। ठीक से घुमाओ ना। ठीक है ठीक है, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। बस करो माँ। अरे बिट्टू बाबू, नहीं माँ। देवा जी, सासू मैया एकदम सही कर रही थी। भाभी देखिए ना, सृष्टि जी को परेशानी हो रही है। भाभी माँ, सृष्टि जी को परेशानी हो रही होगी। देवा जी, भूत प्रेत की बाधा ऐसे ही टाली जाती। चलो यहाँ से हम समझाते हैं, चलो यहाँ से, चलो बेटा। नहीं माता, जो सजा सृष्टि जी को हमारी वजह से मिल रही है, वो सजा हमको भी मिलनी चाहिए। नहीं भाभी, देवी जी, आपका हाथ जल जाएगा, आप हटाइए हाथ वहां से। आप नहीं देवी जी, आपका हाथ जल जाएगा। विशु हटो यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? भगवान कितना जल गया हाथ। हम अभी आते हैं। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? तुम छोटे बच्चे नहीं और अपने आप को ऐसे हर्ट नहीं करते। ये क्या था ये सब? देवी जी, इस पे चंदन का लेप लगा देते, इससे जो जलन है ना वो ठीक हो जाएगा। ये जलन तो ठीक हो जाएगा भाभी, लेकिन हमारे मन के जलन का क्या होगा? लाओ विशु हाथ। बस करो माँ। अरे बिट्टू बाबू, नहीं माँ। कौन
परेशान है। विशु जी आप विशु जी आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। आप चले जाइए यहाँ से। यहाँ से कहाँ चले जाएं हम सृष्टि जी? हमसे दूर चले जाइए। हमने आप पर हमला किया है। हम आपकी जान लेना चाहते थे। हम आपके मुजरिम हैं विशु जी। हम आपके मुजरिम हैं सृष्टि जी, हम आपके मुजरिम हैं। हमें आपकी रक्षा करनी चाहिए थी और हम कुछ नहीं कर पाए। बस आपको खड़े होकर देखते रहे और भाभी ने आपको। रागिनी ने बिल्कुल ठीक किया है। हम ऐसे ही जंजीरों में बंधे रहने के लायक हैं विशु जी। हमने आपकी जान लेने की कोशिश की है। तो ले ली होती हमारी जान, ले ली होती हमारी जान। कम से कम हमें आपको ऐसी हालत में तो नहीं देखना पड़ता ना सृष्टि जी। आपको ऐसे देखने से अच्छा है मर ही जाते सृष्टि जी। दोबारा ऐसे कभी मत बोलिएगा। चलिए यहाँ से सृष्टि जी, हम आपको तकलीफें नहीं देख सकते सृष्टि जी। चलिए चलिए हम यहाँ से। देवर जी क्या कर रहे हैं आप? अब चलिए यहाँ से, जाइए जाइए यहाँ से। नहीं भाभी। देवर जी आप हमें भाभी बुलाते हैं ना, तो भाभी का बात नहीं मानेंगे। अभी जाइए। हम सृष्टि जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे भाभी। देवर जी अभी आप इसे हमारा रिक्वेस्ट समझिए या फिर हमारा आदेश, लेकिन अभी जाइए यहाँ से। नहीं भाभी, हम नहीं जाएंगे सृष्टि जी को छोड़कर। और आपने जो कुछ किया ना सृष्टि जी के साथ, उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, मत कीजिएगा। और जब मौका मिलेगा ना तो बदला भी निकाल लीजिएगा, लेकिन अभी चली जाइए। विशु जी, रागिनी सही कह रही है। आप अपने कमरे में चले जाइए। रागिनी, उठाओ जंजीर और हमें बांध दो। हम यहीं बंधे रहना चाहते हैं। विशु जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हमें दर्द में देखकर परेशान हैं। प्यार करते हैं ना हमसे, तो हमारी बात का मान रखिए। हमें यहीं बंधे रहने दीजिए और आप अपने कमरे में चले जाइए। चाबी देवर जी, देवर जी, हम आपका नाराजगी समझते हैं, लेकिन हमने ना सृष्टि का जिम्मेदारी लिया है, तो हम वही करेंगे जिसमें सबका भला होगा। भाभी, आप गलत कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं। आप कहती है ना कि ये सब आप हमरे लिए कर रही हैं,
तो भाभी हमें सुरक्षित महसूस होने की बजाय और खतरा कायम महसूस हो रहा है। भाभी, सृष्टि जी और हम एक ही हैं। उनका तकलीफ हमारा तकलीफ है। हाँ, माना कि उन्होंने हम पर हमला किया है, लेकिन उनका हमला हमारा भरोसा नहीं तोड़ पाया भाभी। हम अब भी उन पर भरोसा करते हैं भाभी। बहुत रात हो गई है देवर जी, आप सो जाइए।